हेलो जी, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? मैं कविता शर्मा द टैरो रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट। आज हम बात कर रहे हैं जो 18 मई को एक बड़ा ट्रांजिट होने जा रहा है राहु और केतु का, और जिसमें देखेंगे कि 12 राशियों पर इस बड़े गोचर का क्या प्रभाव रहेगा, कैसे ये 18 महीनों में हमारे रोजमर्रा के जीवन को इम्पैक्ट करेंगे। तो चले देखते हैं। एक्वेरियस के लिए ये जो बड़ा ट्रांजिट होने जा रहा है, कैसी एनर्जी रहने वाली है मेरे एक्वेरियस के लिए, कैसे वो फैसले लेंगे, कैसी उनकी सोचें होंगी, और देखते हैं टैरो के थ्रू क्या मैसेजेस आते हैं उनके लिए। चले शुरू करते हैं। महादेव। एक्वेरियस के लिए द फूल, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड, टेम्परेंस, द एम्परर। वाओ, एक्वेरियस के लिए बहुत अच्छी एनर्जी आ गई है भाई, वाह। मुझे लगता है कि जितने भी मेरे एक्वेरियस वो शायद अपने पास्ट में की हुई गलतियों से लेसन लेंगे या लेसन ले चुके हैं। अपनी गलतियों को सुधारने की यहाँ पे टेंडेंसी दिखाई दे रही है। जो खो दिया, जो नहीं हासिल हुआ, जो ना हासिल था, अब उसे पाने की ख्वाहिश है, उसके बारे में, उसे खो देने की, उसके अफसोस अफसुर्दगी में रहने की यहाँ पे कोई सोच नहीं है। यहाँ पे एक नई शुरुआत करने की, दोबारा से चीजों पे मेहनत करने की, दोबारा से चीजों पे वर्क हार्ड करने की एक सोच दिखाई दे रही है। सोच समझकर फैसला करने की टेंडेंसी है, और चीजों के साथ न्याय करना है, चीजों के साथ अच्छा करना है, बैलेंस करना है, सबकी सोचों का, सबके मूड का, सबकी ख्वाहिशों का, सबके कह सकते हैं कि मान सम्मान का भी, मर्यादा का भी यहाँ पे ध्यान रखना है। ऐसी कुछ सोचे, चाहे आप बॉस हैं, चाहे आप एम्प्लॉय हैं, चाहे आप घर के बड़े बच्चे हैं या घर के कोई बड़े सदस्य हैं, तो भी आप बहुत एक मैच्योर डिसीजंस लेते मुझे दिखाई दे रहे हैं, और चीजें आपके हाथ में रहेंगी, या कह सकते हैं कि आपके हाथ में दे दी जाएंगी कि भाई आप फैसला करें सबके हित में। तो यहाँ पे मुझे काफी अच्छी, मतलब बहुत सारी रीडिंग्स करी है मैंने, लेकिन एक्वेरियस के लिए जो रीडिंग आई है मेरी फेवरेट है। मुझे बहुत एनर्जीज अच्छी लगी है इसकी, और मुझे लगता है कि आप कुछ नया ढूंढ लेंगे, कुछ नया हासिल कर लेंगे, एक मील का पत्थर साबित होंगे आप लोगों की लाइफ में। लोग कहेंगे कि ऐसा इंसान हमें मिला, हम बहुत खुशनसीब हैं। और आपकी सोचों का, आपके विचारों का, आपके ख्यालों का, आपकी बातों को बहुत सराहा जाएगा। लोग कहेंगे कि अगर सोच अच्छी हो तो फिर इतनी अच्छी होनी ही चाहिए, और आपके फैसलों की भी यहाँ पे बहुत इज्जत होगी। लोग बहुत एडमायर करेंगे आपको, बहुत सारे लोग आपको एडमायर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक ऐसा इंसान जो नीचे से ऊपर आया, मेहनत करके उसने अपना वक्त बदला है, और बहुत चीजों को सहा, बर्दाश्त किया, झेला, और कितने सारे नुकसान, धोखे सह के एक इंसान जब बड़ा बन जाता है, तब उसे रिवेंज नहीं लेना होता, लोगों से बदला नहीं लेना होता। वो एक थैंकफुल, एक ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आ जाता है कि अगर ये लोग मेरे लाइफ में नहीं आते, मेरे जीवन में नहीं आते, मुझे लेसन नहीं देते, मुझे धोखा नहीं देते, मुझे सिखाते नहीं, तब मैं कैसे सोचता, मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर कब आता, कैसे आता कि नहीं मुझे सीखना है, मुझे बड़ा करना है, कुछ बड़ा अचीव करना है। वो ललक, वो आग, वो एक स्पार्क हमारे अंदर तभी आता है जब हमारे अपने हमें चीट करते हैं, धोखा देते हैं, हमें पीछे छोड़ देते हैं। कुछ ऐसी बातें हो जाती है जीवन में जो मजबूर कर देती है कि अब तो इनको सिखाना पड़ेगा, अब तो इनको दिखाना पड़ेगा कि हम कौन है। बेसिकली वो लोग हमें ट्रिगर इसीलिए करते हैं ताकि वो हमारा पोटेंशियल हाईलाइट कर सके, उसे बाहर ला सके, उसे सरफेस पे ला सके कि हम कहाँ पड़े हुए थे और हम क्या थे, हमें कहाँ जाना था। तो हमेशा थैंकफुल रहे उन लोगों के लिए जो आपको परेशान करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, धोखे देते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो असली में हीरा तलाश करते हैं। आपके अंदर से वो सारी खूबियों को बाहर ले आते हैं जो आप किसी भी वजह से, लेजीनेस की वजह से, बस आपको नहीं करना, उस वजह से आप बाहर नहीं लाते। लेकिन फिर वो लोग ले आते हैं ट्रिगर करके, आपको परेशान करके, डिस्टर्ब करके, धोखे देके, आपके साथ बुरा बर्ताव करके, बुरी बातें कह के। तो उन लोगों के लिए हमेशा एक थैंकफुल, एक ग्रेटिट्यूड हमेशा पे करें, क्योंकि उन्हीं लोगों की वजह से हम बनते हैं, ऊंचाइयां छूते हैं, एक टॉप पे जाने की जो एक इंसान की ख्वाहिश होती है। ये वही लोग हैं जो हमें इतने धक्के मारते हैं,
पीठ पे लात मारते हैं तो हम आगे की तरफ मूव करते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमेशा दिल से धन्यवाद करें, क्योंकि इनकी बदौलत हम बनते हैं। अगर ऐसे लोग हमारे जीवन में नहीं होंगे, हम कहीं भी कभी भी नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि विरासत में जो चीजें हमें मिलती हैं पीछे से, उनकी वो वैल्यू कभी नहीं होती जो आप खुद कमाते हैं, खुद बनाते हैं, खुद वहां तक मेहनत करके पहुंचते हैं। उसका मजा, उसका फ्लेवर, उसका टेस्ट हमेशा सक्सेस का अलग रहता है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। और मुझे पता है ये जो 18 महीने मेरे एक्वेरियस के लिए बहुत बेहतरीन टाइम, एक बेहतरीन वक्त साबित होने वाला है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।